एकदम मार्केट जैसे सॉफ्ट रसीले बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन आज हमने एक ही चीज़ से घर पर बनाकर तैयार किए हैं। वो भी बहुत आसान तरीके से। ऐसे टेस्टी से गुलाब जामुन बनाने में कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, किस-किस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ा, कौन-कौन से हमें ऐसे टिप्स हैं जो हलवाई बिल्कुल ध्यान रखते हैं जिससे उनके जो ये गुलाब जामुन हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो इसमें सारी कौन-सी कमियाँ हैं और कौन-सी चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें इस रेसिपी के अंदर बताई गई हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके भी ये जो गुलाब जामुन है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आप घर पर ही बना लेंगे, वो भी केमिकल फ्री। अब आपको मार्केट से ये केमिकल वाले गुलाब जामुन लाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर ब्रेड लिया है। मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्रेड लिया है, आप व्हाइट ब्रेड छोटा-बड़ा कोई भी ले सकते हैं और इसके चारों किनारे हम काट लेंगे। देखिए, इस तरीके से एक साथ हम 6-7 ब्रेड एक साथ रख लेंगे और इस तरीके से हम इसके चारों तरफ से किनारे कट कर लेंगे। और जो इसके किनारे हैं ना, ये वेस्ट भी नहीं होंगे, इसके किनारों से आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, इसे ख़राब नहीं होने देते। तो देखिए, ये भी काम आ जाएँगे। तो हमने चारों तरफ से ये ब्रेड के किनारे कट कर लिए हैं और कट करने के देखिए ज़्यादा का ज़्यादा कट नहीं करने, बस इस तरीके से बस हल्का-हल्का सा साइडों से जो ये ब्राउन-ब्राउन पार्ट है इसे हटाना है। और अब हम इसे बीच में से भी इसके 4 टुकड़े कर लेंगे। तो सारे हमने ब्रेड के इस तरीके से हल्का-हल्के चारों टुकड़े कर लिए हैं। मैंने एक ब्रेड का पूरा पैकेट ले लिया है और उसको इसी तरीके से सारे बाकी के जो ब्रेड हैं उनको भी इस तरीके से छोटा-छोटा टुकड़ों में कट कर लिया है। चारों तरफ से इसका ब्राउन पार्ट निकाल लिया है और बीच वाला जो व्हाइट पोर्शन है उसको इस तरीके से कट कर लिया है। हमें ये गुलाब जामुन बनाने के लिए बीच वाला जो व्हाइट ब्रेड होता है उसी की ज़रूरत पड़ेगी। सारे ब्रेड को हम एक बर्तन में, एक बाउल में इकट्ठा करके रख लेंगे और इस तरीके से जैसे हम चूरमा बनाते हैं उस तरीके से हम इसे क्रश कर लेंगे। बिल्कुल चूरमे की तरह इसे बिल्कुल बारीक-बारीक हमें इस तरीके से क्रश करना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बड़ी आसानी से ही ये क्रश हो जाएगा। तो अब इस तरीके से इसे बहुत बारीक तरीके से क्रश करने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा-सा 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा दूध डाला है। दूध भी मेरा फुल फैट वाला है। आप चाहे बॉइल्ड दूध ले सकते हैं या आप कच्चा भी ले सकते हैं। तो देखिए, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब का धीरे-धीरे करके अगर आपको ये टाइट लगे डो तो आप इसमें थोड़ा-सा दूध और डाल सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए आप इस तरीके से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। हमारा ये डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बस मीडियम होना चाहिए। तो हमारा ये एक सॉफ्ट डो हम इस तरीके से एक रफली डो बनाकर अभी फ़िलहाल तो हम इसे रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा पैकेट ब्रेड और साथ में उसमें 2 चम्मच हमने मिल्क पाउडर के डाले हैं और थोड़ा-थोड़ा सा हमने यहाँ पर दूध डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। देखिए, अब इस डो को हम रेस्ट पर रख देंगे और रेस्ट देने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, इसके बीच में कहीं भी लम्स नहीं रहने चाहिए, ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए। जैसे बीच-बीच में गुठलियाँ सी आ जाती हैं, उस तरीके से ये नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारे गुलाब जामुन आगे जाके फटेंगे नहीं। तो देखिए, अब इस तरीके से अब हम इसे रख देंगे और रखने के बाद अब हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर अलग रख देंगे, जिससे कि हमारा ये डो सेट हो जाए। अब इसे ढककर साइड में रख दें। जब तक गुलाब जामुन का डो हमारा सेट होता है, अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने दूसरे बर्तन में यहाँ पर लिया है 1 बाउल चीनी और चीनी यहाँ पर कम से कम 200 ग्राम ये चीनी है और अब हमने जितनी चीनी ली है उतना ही हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है। चीनी और पानी दोनों हमने बराबर मात्रा में ली है, जिससे कि इसकी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना रहे। और टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर 2 हरी इलायची तोड़कर डाल दी हैं और थोड़ा-सा हमने केसर भी डाला है, जिससे कि कलर भी अच्छा आएगा और हमारा जो ये चाशनी है वो टेस्टी भी लगेगी। अगर आप केसर नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अब हम चाशनी के लिए चीनी को अच्छे से इस तरीके से बॉयल होने देंगे, और बॉयल होने पर हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट भी हो गई है, और मेल्ट होने के बाद देखिए हमारी अभी जो ये चाशनी है थोड़ी-सी पतली है, हमें चाशनी चाहिए एक तार वाली। तो इसे हम थोड़ी देर पकाने देंगे। देखिए आप देख रहे हैं कितनी पतली हमारी ये चाशनी है, एकदम अभी फ़िलहाल पानी सी है। तो अब हम इसे एक तार वाली चाशनी तक होने तक पकाएँगे। तो देखिए अब चाशनी थोड़ी-सी गाढ़ी होने लगी है। आप देख सकते हैं चाशनी हल्की-सी गाढ़ी होने लगी है, लेकिन हमारी चाशनी जब ठंडी हो जाती है तो उसके बाद हमेशा ये जम जाती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए हम एक नींबू लेंगे और एक नींबू का रस उस चाशनी के अंदर डालेंगे। इससे गुलाब जामुन का टेस्ट भी बढ़ेगा और चाशनी जमेगी भी नहीं। ठंडी होने के बाद भी आपकी चाशनी इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में रहेगी। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कि आप हमेशा उँगली से इस तरीके से चाशनी को लगाकर आप देखिएगा कि कैसे ये एक तार वाली चाशनी बन रही है। शायद आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं देखिए मैं आगे करके दिखाती हूँ। देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो ये चाशनी है वो एक तार वाली बन चुकी है। अब गैस फ्लेम को बंद कर दिया है, और अब हम आ गए हैं डो की तरफ। अब हमने यहाँ पर जो डो लगाया था गुलाब जामुन के लिए, अब उसके ऊपर 1 चम्मच हमने घी ऐड किया है। उसके ऊपर 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से अब इस डो को हम सेट कर लेंगे। तो देखिए बाउल के अंदर तो हमारा ये डो अच्छे से लग नहीं पाएगा, तो उसके लिए आप बाउल को साइड में रख दें, और जिस भी चीज़ के ऊपर चाहे आप उसे काउंटर टॉप पर इस तरीके से रख कर आप हथेली की सहायता से इसे इस तरह से हम अच्छे से मलेंगे। देखिए जितना हमारा ये डो सॉफ्ट होगा उतने ही हमारे ये जो गुलाब जामुन है बहुत बढ़िया बनेंगे। जो मेन प्रोसीजर है हमारा इस डो का ही है। जितना बढ़िया और एकदम बारीक और एकदम सॉफ्ट डो अगर आप लगाएँगे, तो उतना ही बढ़िया आपके गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। ये सबसे मेन प्रोसेस है हमारा डो को तैयार करना। जितना बढ़िया डो आप तैयार कर पाएँ, उतना बढ़िया आपके गुलाब जामुन तैयार होंगे। तो इस तरीके से हथेली से आप कम से कम 5 मिनट तक इस आटे को इस तरीके से डो को रेडी कर लें, एकदम सॉफ्ट होने तक। तो हमारा डो तैयार हो चुका है, और इस तरीके से अब हम इसे थोड़ा-सा लंबा-लंबा इस लंबे आकार में बना लेंगे। इसकी जो बड़ी सी लोई, एक लंबी सी लोई बना लेनी है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं जैसे मैं बना रही हूँ। तो इस लोई को आप हथेली की सहायता से बनाइएगा, और चाकू की सहायता से इस तरीके से आप बराबर-बराबर भाग इसके कर लीजिएगा। देखिए हमने इसे चाकू से इसलिए कट किया है कि आपके जो गुलाब जामुन हैं वो बराबर बने, वो ना छोटा-बड़ा वैसा ना बने। अगर हम ऐसे इसके बराबर-बराबर पार्ट नहीं करते हैं तो गुलाब जामुन कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह से बन जाता है। तो हमें इसे बराबर-बराबर हमारे जो बने एकदम गुलाब जामुन उस तरीके से इसे हमें थोड़ा-सा लंबा-लंबा करके कट करके सारे डो का इसी तरीके से पार्टीशन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जितने भी ये हमारे पार्टीशन है वो बराबर ही हो रहे हैं। तो अब डो भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट लगा है, और अब हमारा जो मेन प्रोसीजर आता है, जिससे कि हमारे जो गुलाब जामुन हैं उसमें बीच में से उनमें लाइनिंग पड़ जाती हैं, वो फट से जाते हैं। वो क्यों फटते हैं चलो हम इसे भी आगे बताते हैं। तो इसके लिए अब हमें इसको गोल-गोल एकदम लड्डू जैसा शेप दे देना है। देखिए बहुत सॉफ्ट हाथों से हम इसे ऐसे लड्डू सा शेप देंगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इनके बीच में बिल्कुल चिकना होना चाहिए। जो हमारा ये लड्डू है, बीच में लाइनिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ये बीच में लाइनिंग आ गई, तभी हमारा जो ये गुलाब जामुन है उनके बीच में वो फटने से लगते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कितना एकदम चिकना और बढ़िया हमारे सारे जो गुलाब जामुन हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी लाइन दिखाई नहीं दे रही है। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कहीं कोई लाइन नहीं है। बस दूसरा हमारा जो मेन टिप है ये यही है कि हमारे जो रसगुल्ले आप जब बनाएँ तो रसगुल्ले के बीच में कभी भी लाइन दिखाई ना दे। एकदम चिकने फॉर्म में ये हमारे लड्डू की तरह बनकर आपको तैयार रखने हैं। तो देखिए अब हमारे ये भी बन गए, और अब हम दूसरे बर्तन में एक कढ़ाई लें या जो भी है, आप दूसरा भगोना भी ले सकते हैं। जिसमें भी आप इनको फ्राई कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा-सा घी डालिए, और घी डालकर जब उसे गरम कर लें आप घी को, तब आप उसको इस तरीके से एक-एक करके सारे रसगुल्ले इसमें ऐड कर दीजिए।
बहुत सावधानी से कीजिएगा, लेकिन अब हम जो गैस है वो हमारा गैस फ्लेम को थोड़ा-सा स्लो रखेंगे। देखिए जितना भी आप इस रसगुल्ले को स्लो फ्लेम पर पकाएँगे, ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। अगर आप इसे फुल गैस पर पका देंगे तो ऊपर से तो ये जल जाएँगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो इसके लिए बस आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इन गुलाब जामुन को फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करते वक़्त अपनी गैस फ्लेम को हमेशा स्लो रखें। तो गैस फ्लेम स्लो है और आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे 10 मिनट में ही आपके ये गुलाब जामुन का कलर काला हो गया है। तो इतना कलर अगर आपका आ जाए तो इस कलर के बाद आप इसे अलग से निकाल लीजिएगा। सारे गुलाब जामुन को आप एक अलग छन्नी में निकाल लें, जिससे कि इनका जितना भी जो फैट है, वो ऑयल है, घी है, जिसमें भी आप बना रहे हैं, आप वो अलग हो जाए। अब इन गुलाब जामुन को हम चाशनी के अंदर डिप कर देंगे। इन सभी को इस तरीके से घुमा देंगे। अगर आपकी चाशनी ज़्यादा है तो आप इसमें अच्छे से वो आराम से ही डिप हो जाएँगे। और अगर आपकी चाशनी थोड़ी-सी कम बनी है तो इस तरीके से आप इन्हें चारों तरफ से चाशनी में हिला दें हल्के-हल्के हाथों से। थोड़ा हल्के हाथों से ही हिलाइएगा क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट होते हैं। अब हम इन्हें 1 या 2 घंटे के लिए ऐसे ही चाशनी के अंदर छोड़ देंगे, ढककर रख दें आप 1-2 घंटे के लिए। अगर रात में बना रहे हैं तो आप रात भर के लिए भी ऐसे ढक सक के रख सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये गुलाब जामुन हैं एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और इन चाशनी इनके अंदर अच्छे से चली गई है। तो आप देख सकते हैं इनका कलर भी कितना अच्छा आया है, देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। जब भी हम त्योहारों पर कभी भी मार्केट से कोई भी स्वीट्स लाते हैं, तो आप जानते हैं कि आजकल सारी स्वीट्स, चाहे वो गुलाब जामुन हो या कोई भी मिठाई हो, वो सारी केमिकल बेस से बनी होती हैं। तो इसीलिए अब आप कभी भी जब भी आप गुलाब जामुन बनाएँ, तो आप घर पर ही ज़्यादातर मिठाइयाँ अगर पॉसिबल हों, तो घर पर ही तैयार करें। तो मैंने आज ये ब्रेड के जो गुलाब जामुन हैं, आपको बताए हैं, इसमें ज़्यादा किसी सामान की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा तामझाम की भी ज़रूरत नहीं होती। आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से ये गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाऊँगी कि कट करने के बाद अंदर से ये कैसे दिखाई देते हैं, कच्चे हैं या ये अच्छी तरह से पके हैं, नहीं पके हैं। तो देखिए हम एक गुलाब जामुन आपको यहाँ पर कट करके दिखाते हैं। देखिए अंदर से कितने बढ़िया और एकदम सॉफ्ट और इतने बढ़िया हमारे ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप हमेशा घर पर ब्रेड से ही जब भी आपका मन करे या कभी फेस्टिवल हो, तो आप इन गुलाब जामुन को आराम से बना सकते हैं। तो देखने में इतने बढ़िया बिल्कुल मार्केट जैसे और एकदम केमिकल फ्री गुलाब जामुन घर पर तैयार कीजिएगा। जब भी कोई त्योहार हो या दिवाली हो या जब भी आपका मन करे तो इस तरह के गुलाब जामुन बनाइए और सभी को खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार इस तरह से ब्रेड के गुलाब जामुन ज़रूर बनाइएगा।